केदारनाथ धाम, जिसके दर्शन करने मात्र से सारे पाप मिट जाते हैं। साथ में उसकी कथा और रहस्य को जो कोई भी पूरा सुनता है उसको भगवान शिव निरोगी और हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। तो फिर चलिए आज हम आपको केदारनाथ धाम और उसके रहस्य के बारे में बताते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो भारत की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो देखने के बाद कमेंट में अपना अभिप्राय जरूर दें। इससे हमें और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। केदारनाथ मंदिर, जो भारत के उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हिमालय की गोद में हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है। केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग के साथ साथ 4 धाम में भी शामिल है। बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान शिव खुद यहां पर 24 घंटे विराजमान रहते हैं। केदारनाथ धाम किसने बनवाया, इसका कोई प्रमाण तो नहीं है, लेकिन हजारों वर्षों से केदारनाथ धाम एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। कहा जाता है कि 18 दिन चले महाभारत के भीषण युद्ध, जिसमें गुरु शिष्य, चाचा भतीजा, दादा इत्यादि की बलि चढ़ गई थी। पांडवों की विजय तो हो गई थी, लेकिन वो बहुत डरे हुए थे, क्योंकि उसके ऊपर गौत्र हत्या, गुरु हत्या, ब्रह्म हत्या आदि कई पाप चढ़ चुके थे। उसके पश्चाताप के लिए वो भगवान कृष्ण के पास गए और इसका उपाय पूछा। भगवान कृष्ण ने बताया कि ये सभी पापों से केवल महादेव ही उन्हें मुक्त कर सकते हैं, और पांडवों महादेव को मिलने के लिए काशी नगरी पहुंच गए। लेकिन भगवान शिव पांडवों के पापों की वजह से अत्यंत क्रोधित थे, इसलिए वे पांडवों से बिना मिले ही वहां से चले गए। पांडवों ने भगवान शिव को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो उन्हें नहीं मिले। माता पार्वती को पांडवों की ये अवस्था नहीं देखी गई, और माता पार्वती ने पांडवों को इतना बताया कि भगवान शिव आपसे अत्यंत क्रोधित है और महादेव हिमालय की ओर गए हैं। इसके बाद पांडवों भी हिमालय की ओर गए। उत्तराखंड के गढ़वाल विस्तार में भगवान शिव ने पांडवों को अपने पीछे पीछे आते देखा, तो भगवान शिव ने पशुओं के बीच जाकर बैल का रूप ले लिया, ताकि पांडव उन्हें पहचान न पाए। पांडवों के बहुत ढूंढने पर भी भगवान शिव नहीं मिले। फिर पांडवों को ऐसा लगा कि महादेव उस पशुओं के बीच में ही कहीं पर है। फिर क्या, महाबली भीम ने अपने पैरों को पहाड़ी के दोनों शिखर पर टिकाया और पशुओं को अपने पैरों के नीचे से निकालना शुरू किया। भीम का विशालकाय रूप देखकर पशुओं में भाग दौड़ मच गई। इधर उधर भागने लगे, लेकिन एक बैल अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। ये देखकर भीम समझ गया कि यही बैल भगवान महादेव का रूप है, और महादेव को भी पता चल गया कि भीम ने उन्हें पहचान लिया है। ये देखकर महादेव रूपी बैल धरती में समाने लगे। बैल अवतार भगवान शिव को धरती में समेटे देख भीम ने दौड़कर बैल की पीठ को मजबूती से पकड़ लिया। भीम के हाथों से बैल की पीठ पकड़े जाने पर पीठ यहीं पर रह गई, जिसे केदारनाथ धाम कहा जाता है, और बैल के अन्य भाग उत्तराखंड के अन्य स्थलों पर मिले, जिन्हें आज मदमहेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पनाथ कहा जाता है। पांडवों के द्वारा इस 5 जगह शिवलिंग की स्थापना की, और भगवान शिव ने पांडवों को सभी पापों से मुक्त किया। और इसके बाद पांडवों के पौत्र जन्मेजय ने केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया और आम लोगों को पूजा करने की अनुमति दी। समय के साथ साथ ये मंदिर जर्जर हो गया। उसके बाद भारत भूमि पर आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ, और उसके द्वारा संपूर्ण भारत की यात्रा में चारों दिशाओं में 4 धाम की स्थापना की गई। तब आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ मंदिर का पुनः निर्माण करवाया, जिसे आज हम देखते हैं। इसके बाद आदि शंकराचार्य ने अपने अंतिम समय में केदारनाथ धाम के पास ही ध्यान लगाया और वहां समाधि ले ली। दोस्तों, केदारनाथ धाम के साथ साथ यहां मौजूद दीपक भी बहुत रहस्यमय है। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह दीपक 6 महीने तक नहीं बुझता। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 महीने तक मंदिर के अंदर दीपक जलता है। 6 महीने के बाद केदारनाथ के द्वार खुलते हैं। 6 महीने तक मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 6 महीने तक दीपक भी जलता रहता है और निरंतर पूजा भी होती रहती है। द्वार खुलने के बाद यह भी आश्चर्य का विषय है कि वैसे की वैसी सफाई भी यहां मिलती है, जैसे कि मंदिर को बंद करते वक्त छोड़ा गया था। अगले रहस्य को जानने से पहले ये वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार
इस जगह के सभी तीर्थ विलुप्त हो जाएंगे। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ और केदारनाथ का मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाएगा और तब बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम कई सालों बाद एक हो जाएंगे और भविष्य में भविष्य बद्री और भविष्य केदार नाम से ये तीर्थ जाने जाएंगे। केदारनाथ धाम में मौजूद भीमशिला का रहस्य वर्ष 2013 में केदारनाथ में आई प्राकृतिक आपदा इतनी भीषण थी कि लगभग हजारों से ज्यादा भक्तों की मृत्यु हो गई थी। वो केदारनाथ धाम का मार्ग पूरी तरह से तहस नहस हो गया था। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा। इसका कारण था बाढ़ के पानी में आया एक विशाल चट्टान, जिसे आज हम भीमशिला के नाम से जानते हैं। 2013 में जब बाढ़ का पानी तेज गति के साथ केदारनाथ धाम मंदिर की तरफ बढ़ रहा था, तब उसी पानी के साथ साथ एक विशाल चट्टान भी बहती हुई मंदिर तक आ गए और ठीक मंदिर के पीछे आकर रुक गई। बाढ़ का पानी उस चट्टान से टकराकर दो भाग में बंट गया। पानी मंदिर के दोनों ओर से निकल गया। उस चट्टान की वजह से मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था। यह चमत्कारी और रहस्यमय था, जिसे संपूर्ण विश्व ने देखा था। कई वैज्ञानिक भी यहां पर आए ये देखने के लिए कि चट्टान कहां से आई, फिर भी कुछ मालूम नहीं चला। यह आज भी एक रहस्य है। एक रहस्य सच्ची घटना का भी है दोस्तों। आज से कई सालों पहले एक आदमी केदारनाथ धाम में भगवान शिव के दर्शन करने आया था। वो उसी वक्त आया जब केदारनाथ धाम के द्वार बंद होने वाले थे। उस आदमी ने वहां के पुजारी को महादेव के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन पुजारी ने यह कहकर मना कर दिया कि 6 महीने बाद आना, जब केदारनाथ धाम के द्वार खुलेंगे। अभी तुम दर्शन नहीं कर सकते। पुजारी की यह बात सुनकर वो आदमी बहुत दुखी हुआ और उसने ये ठान लिया कि जब तक महादेव के दर्शन नहीं हो जाते तब तक यहां से वो नहीं हिलेगा। वो आदमी भूखा प्यासा वहीं बैठा रहा। थोड़ी देर बाद वहां पर एक साधु आया। वो आदमी को कुछ खाना दिया और फिर साधु ने उसके सर पर हाथ फेरा। ये करते ही उस आदमी को गहरी नींद आ गई। वो जब उठा तो उसने देखा कि पुजारी केदारनाथ मंदिर के द्वार खोल रहे हैं। वो ये देखते ही वो मंदिर की तरफ भागा और पंडित से जाकर बोला, आपने बोला था कि अब मंदिर के द्वार ठीक 6 महीने बाद खुलेंगे, लेकिन आपने तो एक ही दिन में इसे दोबारा खोल दिया। ये बात सुनते ही उस पुजारी के होश उड़ गए। उस पुजारी ने वो आदमी को गौर से देखा और कहा कि तुम वही हो ना जो आज से 6 महीने पहले आए थे, और मैंने कहा था कि 6 महीने बाद आना, तब दर्शन होंगे। वो आदमी ने कहा, हाँ मैं वही हूं। ये सुनते ही पुजारी ने पूछा, मंदिर के द्वार बंद होने के बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ? पंडित ने उस भक्त को गौर से देखा और कहा, तुम तो वही भक्त हो ना जो 6 महीने पहले आए थे और दर्शन करना चाहते थे। उस भक्त ने बोला कि हाँ मैं वही हूं, पर आपने तो कल ही मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए थे। ये 6 महीने के बाद आप क्यों बोल रहे हैं? पंडित ने पूछा कि मंदिर के दरवाजे बंद होने के बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ था? फिर वो आदमी ने सारी बात बताई। पुजारी ये बात सुनते ही उस आदमी के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि आप जैसे शिव भक्त को मैं समझ नहीं पाया। भगवान भोलेनाथ ने आपके लिए समय चक्र को 6 महीने के लिए पल भर में आगे कर दिया ताकि आपको तकलीफ न हो। यह घटना बिल्कुल सच्ची है। आज फिर से केदारनाथ धाम लाखों करोड़ भक्तों की श्रद्धा का केंद्र है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल न भूलें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूल जाना। चलिए मिलते हैं भारत की कहानियां के एक नए वीडियो में। धन्यवाद मित्रों।